एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में करंटली क्या सोच रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग में हम पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जानेंगे आपके लिए। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में? लेट्स फाइंड आउट। जस्ट बी माइंडफुल कि जब हम कार्ड शफल कर रहे हों, अगर आप अपने पार्टनर का ध्यान करोगे, उसके बारे में सोचोगे, उसके ऊपर फोकस करोगे, तो हम डेफिनेटली उसकी एनर्जीज को टैप इन कर सकेंगे। सो थिंक ऑफ योर क्वेश्चन, थिंक ऑफ योर पर्सन। और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है मन में, उसके बारे में भी सोचो ताकि हम वो भी सवाल का जवाब जान सकें। सो लेट्स सी क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ। क्या चल रहा है उसके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में? लेट्स सी। 9 ऑफ कप्स। वाओ, मुझे लगता है इस इंसान के लिए आप इसकी खुशी हो, आप इसका सुकून हो, आप इसकी हैप्पीनेस हो। जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन जब भी आपके बारे में सोचता है, उसको लगता है कि उसको आपसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर, कंपेनियन नहीं मिल सकता। तो उसकी नज़र से अगर हम देखें तो आप एक परफेक्ट पार्टनर हो। रिगार्डलेस ऑफ के सर्कमस्टांसेस क्या हैं, रिगार्डलेस ऑफ के क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान में, उस पर्सन को डेफिनेटली आप परफेक्ट लगते हो। और उसकी खुशी हो आप, उसकी डिज़ायर हो आप, उसकी विश हो आप। सो डेफिनेटली दिस पर्सन थिंक्स वेरी हाई अबाउट यू। तो डेफिनेटली आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा विशफुल है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखता है कि कनेक्शन स्मूथली आगे चल सके। आपका पर्सन आपको आपके साथ होकर उसको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होती है। सो कहीं ना कहीं आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। वी डू हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स नेक्स्ट। उसको आप बहुत ज़्यादा फेयर लगते हो, बहुत ज़्यादा क्लियर लगते हो इन टर्म्स ऑफ कि आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए। आप फेथफुल हो, लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, जो कि शायद कभी कभी आपके पार्टनर को बुरा भी लगता है। कुछ चीज़ों में आप उसको वो बात कर देते हो जो शायद कोई और नहीं कह पाता या कह सकता। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको अपने एक एज अ क्रिटिक भी वो आपको देखता है। उसको लगता है कि आप शायद उसको कभी कोई गलत मशवरा नहीं दोगे। सो वो चीज़ें जो हैं आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा ऑथेंटिक बनाती हैं। आपके पर्सन की नज़र से अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप उसको रियलिटी फेस कराने में हेल्प करते हो, जबकि उसके आसपास काफ़ी ऐसे लोग हो सकते हैं जो उसको हर दफ़ा जैसे हर टाइम उसको एक्स्ट्रा उसकी तारीफ़ें करते रहना, या उसको सही मशवरे ना देना, उसको उसको एक लाला लैंड में रखना। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जो आप हो, आपके साथ अगर वो कुछ शेयर करता है या करती है, तो आप उसको जेन्युइन मशवरा दोगे, जेन्युइन एक ट्रू पिक्चर दिखाओगे जो कि वो अदरवाइज़ नहीं देख पाता। कहीं ना कहीं उसके आसपास चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, चाहे चाहे वो उसके हक में जा रहे हैं या उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। बिकॉज हो सकता है कि कभी कभी आपको एक एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है अपनी लाइफ में जो आपको सही मशवरा दे, रिगार्डलेस ऑफ कि आप सही हो या गलत हो। वो आपको बताए कि क्या सही है करना करंट सिचुएशन में। कुछ लोग होते हैं ना कि आपको इतना चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं, जो आप करो वही सही है। ये पर्सन आपको ऐसे देखता है कि यू गोना टेल देम कि आप ये सही कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो। ये चीज़ उसको आपको और वैल्यू करने में हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस पर्सन रियली लाइक्स दैट अबाउट यू। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सच बोलना इसके साथ, ये इसको बहुत पसंद है। तो वो डेफिनेटली जब आपके बारे में सोचता है ना, तो एक लॉयल्टी उसके जहन में आती है, जिसकी वजह से वो आपके बारे में और ज़्यादा सोचता है और ज़्यादा आपके लिए फील करता है। आपका पर्सन आपकी इंडिपेंडेंट नेचर को भी बहुत पसंद करता है। उसको अच्छा लगता है कि आप इंडिपेंडेंट जब होते हो, एज इन कि अपने चॉइसेस में, अपने डिसीजंस में। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट हो जाओगे ना पर्सन पे, तो ये पर्सन आपको उतना वैल्यू नहीं करेगा। ये बात याद रखना। अगर आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे हो और आपको लग रहा है कि पर्सन तो अब पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है, तो उसका डेफिनेट रीज़न ये है कि पर्सन लाइक्स यू टू बी इंडिपेंडेंट। और अगर आप इंडिपेंडेंस अपनी छोड़कर आप पर्सन के ऊपर रिलायंट हो रहे हो इन एनी पॉसिबल वे, तो वो पर्सन जो है आपके अंदर इंटरेस्ट लूज़ करेगा। सो जो भी स्पेसिफिक समवन है, दे लव दीज थिंग्स अबाउट यू, और इसीलिए वो आपके साथ है, इसीलिए वो आपको चाहता है। सो अगर ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ जो आपकी हैं या थी,
अगर आप उनके ऊपर स्टिक नहीं करते हो तो ये पर्सन का इंटरेस्ट भी स्टिक नहीं करेगा आप पर, सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। द हैंगमैन, मुझे लगता है कि आपकी पर्सन को एक और चीज़ आप में बहुत पसंद है, वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं उनको लगता है कि आप बहुत पेशेंट हो, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है उसके लिए और आप काफ़ी टाइम से उसका इंतज़ार कर रहे हो, जो कि अगेन आपके पार्टनर को आप में बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इट्स लाइक वो क्या सोचते हैं, इट्स मोर लाइक कि वो क्या उनको आप में पसंद है। ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ सो मच दैट दे थिंक अबाउट यू, जो कि बहुत पॉजिटिव है। जैसे उनको ये भी पसंद है आपके बारे में, वो भी पसंद है, वो आपके बारे में ये सोच के भी खुश होते हैं, वो सोच के भी खुश होते हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। आपके पर्सन को एक चीज़ जो है इस कनेक्शन को लेकर अगर हम बात करें, चीज़ें हैंग्ड हैं इस कनेक्शन को लेकर। नो डाउट कि उसकी नज़र से अगर हम देखें तो आप परफेक्ट हो, आप जिस तरह के हो उसको वैसा ही पार्टनर चाहिए, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये रिश्ता आगे इसलिए नहीं जा रहा उसकी नज़र से अगर हम देखें तो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ डायरेक्शन है इस कनेक्शन को लेकर। शायद आप लोगों ने ओपन डिस्कशन नहीं की कभी, ये भी एक रीज़न हो सकता है। शायद जब ये पर्सन आपके बारे में सोचता है तो उसको लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर वो आपसे टाइम डिमांड करेगा या कर रहा है ऑलरेडी, और जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो शायद सेक्रीफाइस हो रहा है। आपका पर्सन शायद इस मूड में नहीं है कि फिलहाल चीज़ों को आगे लेके जाए। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि आपके पर्सन को पसंद है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्रायोरिटाइज करना है उसने, विच इज़ वाई मुझे लगता है कि थोड़ा आप दोनों के दरम्यान में इश्यूज आ सकते हैं या फिर आ चुके हैं ऑलरेडी। बट अगेन अगर आप ट्रस्ट रखते हो और अगर आप इंडिपेंडेंटली चीज़ों को अपने हैंडल करते रहते हो, अपनी लाइफ को मूव फॉरवर्ड करते हो, ज़्यादा एक दूसरे से फाइट आर्ग्यू किए बगैर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए, तो आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिवली आगे जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी फिलहाल आपके कनेक्शन को लेकर नो डाउट अगर हम इसकी मन से आपका जो पिक्चर है वो देखें तो बहुत ब्यूटीफुल है, आप इसके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। बट एट द सेम टाइम अगर हम इसकी एनर्जी पे ये देखें कि वो इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, तो दैट इज़ समथिंग रियली ऑफ राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप परफेक्ट पार्टनर हो उसकी नज़र से, लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को देखें जो करंटली चल रही है, यहाँ पर कुछ मसला दिख रहा है। जहाँ पर वो आपके बारे में सोचता है पॉजिटिवली, वहाँ पर वो कनेक्शन के बारे में पॉजिटिवली नहीं सोच रहा। सो ऐसा लग रहा है कि सेकंड पार्ट जो है वो हाउ दे लुक एट द कनेक्शन राइट नाउ, वो वाली एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कनेक्शन में अच्छा नहीं चल रहा। नो डाउट यू आर परफेक्ट फॉर दैम, लेकिन एट द सेम टाइम सर्कमस्टांशियल रीजंस हो सकते हैं, मसले मसाइल हो सकते हैं, उनको टाइम चाहिए, आप टाइम नहीं देना चाह रहे हो। कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सेपरेशन या ग्रीफ का पार्ट जो है आपके कनेक्शन को डोमिनेट कर रहा है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को थोड़ा अपसेट कर रही हैं राइट नाउ। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि पर्सन सोचता तो बहुत हाई वैल्यू के साथ है आपके बारे में, बट एट द सेम टाइम करंटली जो इश्यूज़ हैं उसके बाद वो सोचने के बाद या वो देखने के बाद हाउ डू दे वांट दिस रिलेशनशिप, कैसा चाहेंगे वो कनेक्शन को आगे बढ़ता देखना, किस तरह से क्या करना चाहेंगे वो इस कनेक्शन में, क्योंकि डेफिनेटली करंट सिचुएशन में कुछ ऐसा है जो कि उनको बॉदर कर रहा है, उनको हर्ट कर रहा है। सो वी डू हैव द जजमेंट, रिफ्लेक्शन एंड रिटर्न। ओके, मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन चाहेगा कि आप दोनों सोच समझ के डिसीजन लो इस कनेक्शन को लेकर। दे डोंट वांट कि आप कोई भी हार्श डिसीजन लो इस कनेक्शन को लेकर, ना ही वो हार्श डिसीजन ले। नो डाउट थोड़ा मुश्किल टाइम है इस कनेक्शन के लिए, मुश्किल फेस है इस कनेक्शन के लिए, बट एट द सेम टाइम दे वांट कि आप और वो मिलकर सोच समझ के कोई डिसीजन लो इस कनेक्शन के बारे में, रादर दैन कि एक रिफ्लेक्शन डाले बगैर, सोचे समझे बगैर आप एक डिसीजन ले लो एंड देन फील लाइक कि नहीं ये तो गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं पर्सन वॉन्ट्स टू बी विद यू, और अगर वो टाइम मांग रहा है, स्पेस मांग रहा है, या उसको भी टाइम चाहिए या स्पेस चाहिए बिकॉज ऑफ द करंट सर्कमस्टांसेस, तो मुझे लगता है कि दे स्टिल वांट टू गेट बैक टू यू। तो कहीं ना कहीं वो एक एलिमेंट जो है वो रहेगा यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर और आपके दरम्यान में कोई भी अगर मसले मसाइल करंटली चल रहे हैं तो डेफिनेटली पर्सन उसको रिजॉल्व करना चाहेगा रादर दैन लेटिंग दिस कनेक्शन गो, क्योंकि आप परफेक्ट हो उसकी नज़र से। तो आपका पर्सन चाहता है कि इस कनेक्शन को वर्क किया जाए। अगर कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई अगर डिलेज आते हैं आपके प्लान्स को लेकर, आपका पर्सन चाहेगा कि इस कनेक्शन को स्टिल वर्क किया जाए। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के दरम्यान में फाइट आर्ग्यूमेंट हुआ भी है तो भी पर्सन चाहेगा कि चीज़ों को रिजॉल्व करे और कुछ सोल्यूशन ढूंढ के आपकी तरफ एक्शन ज़रूर ले। मुझे लगता है कि एक और चीज़ उसके मन में बहुत क्लियर है इस कनेक्शन को लेकर, वो है कि ये फेटेड है कनेक्शन। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन वर्कआउट करेगा ही करेगा, चाहे ये एक साइकिल अच्छा नहीं रहा आपका आप दोनों के दरम्यान में, बट जो अच्छा एक नया फेज़ जो शुरू होगा आपकी लव लाइफ का, वो अच्छा होगा एक दूसरे के साथ, ऐसा मानना है, ऐसा बिलीव करना है उनका। सो डेफिनेटली चेंजेस अभी भी आए हैं, शायद आपके इनिशियल स्टेजेस से लेकर अब तक के टाइम में, आगे भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जिसके बाद आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन अप कर सकेगा आपके पार्टनर के साथ। तो मुझे लगता है कि
आपके पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बहुत ही ब्यूटीफुली लेकर जाना चाहते हैं, बट यस थोड़ा मुझे लगता है कि चीज़ें जो है इतनी ख़ास फेवर में नहीं है राइट नाउ आपके कनेक्शन को लेकर, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पर्सन फुल एफर्ट के साथ इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं आपके साथ। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। चलो नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।